नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मैं मौजूद हूँ महात्मा ज्योतिराव फूले साहब के प्रतिमा स्थल यानी कि सर्किल पर, और आज उनकी जयंती है और उनको मानने वाले, उनको जानने वाले और उनको समझने वाले कई यहाँ पर गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों से बात करेंगे कि उनका जो विचार था मनुवाद, ब्राह्मणवाद और उस समय के पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने जो विचार लिखा और अपने लेखनी में लिखा, उसी पर मैं लोगों से बात जानने की कोशिश करूँगा। इस समय महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की प्रतिमा पर बुद्ध धम्म की याचना हो रही है, लोग अपना पाठ कर रहे हैं। उससे पहले मैं बात करता हूं, साहब कैसा लगता है कि जो महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की जयंती पर लोग लगातार बढ़ रहे हैं? मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, जिलाध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर। आज हम फूले सर्किल अलवर पर यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह मनाने आए हैं और कल इनकी पूर्व संध्या पर, जयंती की पूर्व संध्या पर हमने दीपदान कर उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की थी। और यहाँ ये हुजूम जो बढ़ रहा है, ये महात्मा फूले के सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक देन है। जो उन्होंने दलितों को उद्धार किया, उसमें महिला शक्ति का उद्धार किया, शिक्षा की उन्होंने जो अलग जगाई। उस जमाने में जब हम इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, पूरा शोषण था, दलित समाज का के प्रति पूरी शोषण और उनको दबा कर रखने की भावना थी, उनको इंसान समझा ही नहीं जाता था। उस समय उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और माता सावित्रीबाई फूले ने भी शिक्षा की क्षेत्र में, महिला शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जागरण किया और शिक्षा का एक चिराग उन्होंने जलाया। आगे उन्होंने पूरी अपने सुखों की चिंता की, ना अपने कष्टों की चिंता की। समाज यद्यपि उनको बहुत परेशानी इस क्षेत्र में आई, लेकिन उनका संघर्ष जारी रखा और उन्हीं की बदौलत आज महिलाएं हमारे बराबर आ रही हैं। महिला भारत में और विश्व में भारत का स्थान महिला का स्थान में देखने को मिल रहा है। तो उनका जो उन्होंने परोपकार कार्य किया, सामाजिक उत्थान का कार्य किया, मानवता को एक करने का उत्थान किया, एक दलित समाज को और शोषित समाज को, पीड़ित समाज को अधिकार दिलाने का जो काम किया, उसी का आज परिणाम है। जब पेड़ जैसे आज लगा हुए तो फल बहुत दिनों तक उसमें कई सालों तो आज उनके प्रति श्रद्धा है, फल लगा है। आज हम लोग जो दलित समाज जो सर उठाकर शान से जो जी रहे हैं और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं कर्मों की देन है। और हम उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और माता सावित्रीबाई फूले के प्रति हम नमन करते हैं और ज्योतिबा फूले को हम पुनः बार बार नमन करते हैं। आज हम माल्यार्पण, पुष्प अर्पण करके उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञ भाव अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी सर। नमस्कार सर, आज हम ज्योतिबा फूले सर्किल पे आए हैं। हम सबसे पहले इनको साहब को नमन करते हुए और माताजी को नमन करते हुए हम इनके विचारों से प्रेरित होकर हम यहाँ आए हैं। सर्व समाज एकत्रित हुआ है। सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा की अलग जगाई। जो महिलाओं ने आज धरती से और चांद तक की दूरी तय की है, वो भी इन्हीं की देन है। और समाज सुधारक होने के नाते इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और आज हर इंसान एक शिक्षा का अधिकार पाने के लिए उसका एक कानून लागू हो चुका है। हर इंसान को पाखंड, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, मनुवाद, तमाम चीजों के लिए इन्होंने उस समय प्रहार किया और आज हर इंसान को मिटाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। अथक जीवन उन्होंने काम किया। क्या आपको लगता है कि वो अभी जमीन पर उतर पाया है? पाखंड, अंधविश्वास पर की बड़ी मुहिम समाज में निकल पाई है? जी, निश्चित रूप से अभी समाज पे जो इन्होंने अलग जगाई है उससे समाज जागृत हुआ है, सुसुप्त अवस्था में नहीं है, समाज जगा हुआ है। और आज समाज उन्हीं की प्रेरणा लेकर के आज हर चीज़ के लिए आर्गुमेंट कर सकता है। उसमें इसमें शिक्षा की अलग जगाई है। आज हर इंसान को अपने अधिकारों की नॉलेज हो चुकी है, वो बोल सकते हैं, अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गोठवाल है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हूँ। अच्छा, गोठवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि इसी तरह की भावनाएं और इसी तरह का संदेश लोगों से हम कवर करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आज का जो दिन है महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की जयंती का अवसर है और इस अवसर के दिन कितना बदल पाया है समाज, उनके विचार कितने जान पाया है। जी सर। हाँ सर। क्या लगता है कि जो महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की आज जयंती है, उनके जो विचार थे, आडंबर, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, तमाम उन पर जो विचार थे और हमला था, क्या जमीन पर उतर पाया है वो अब तक? देखिए, ज्योतिराव जी ने जो लड़ाई लड़ी 19वीं शताब्दी में, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी लड़ाई आज तक कोई क्रांतिकारी भी लड़ पाया हो। वो एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने जिन चीज़ों को उठाया
आज भी लोग उन चीज़ों को नहीं उठा पा रहे। उस वक्त जो जितना शोषण था, जितना दलित पिस रहा था, जो अस्पृश्यता थी, छुआछात थी और गरीबी अमीरी की भेदभाव था, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ वो लड़े। और ना सिर्फ लड़े बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी अपने साथ जोड़ा और वो पहली शिक्षा थी जिसने शिक्षा भी ली और शिक्षा भी दी। और वो ये बात कहते थे कि मंदिर में अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ आपको पूरी रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन स्कूल में अगर आप जाते हो तो आपकी पूरी रोशनी। एक बड़ा सवाल, अभी टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो मंदिर जाते हैं और फिर कांग्रेस कहती है कि मैं दलित हूं और मैं राम भक्त हूं। कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि मैं दलित हूं और मैं अम्बेडकरवादी हूं? ये जो मंदिर जाने का, बाबा साहब ने कहा ना, मंदिर जाने के जो रास्ता वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, उससे आप पीछे ही रहोगे। जी देखिए, ये जो राजनीतिक लोग होते हैं और जो सामाजिक लोग होते हैं उनमें अंतर होता है। राजनीतिक व्यक्ति हमेशा राजनीति की बात वोट के लिए, सत्ता के लिए करता है। और जो लोग सामाजिक, हाँ, जो लोग सामाजिक थे, जिन जमीन में संघर्ष किए, वो सत्ता को नहीं चाहते थे, वो लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते थे। इसलिए हाँ, पर बड़ा परिवर्तन आए और फिर राजनीति भी स्वच्छ हो। हाँ, और मैं समझता हूँ अम्बेडकर साहब भी ज्योतिराव जी के ही चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े। और आज देश में ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने देश को, संविधान को, भारत को सब चीज़ में निर्माण भी किया, मजबूत भी किया और आगे का रास्ता भी दिखाया। एक बहुत बड़ा आखिरी सवाल मेरा, मैं कल पढ़ रहा था कि महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को भारत के लोगों ने, खासतौर पे जो बड़े साहित्यकार या समाज सुधारक, अगर उसकी फहरिस्त गिनी जाए तो उन्होंने उनको लिया ही नहीं। यानी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में नहीं लिया? आप समझिए कि वो उनके विचार को समझ नहीं पाए। वो वही लोग थे जो उनके विचारों का विरोध करते थे, विचारों के साथ सहमत नहीं थे और वो उसको छोटा व्यक्ति मानते थे। बड़े लोगों को बड़ा आदमी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो दिन है, ये इतना बड़ा दिन हमने कभी देखा नहीं। आज ज्योतिराव फुले आज भी अमर है, आज भी जिंदा है, विचार रूप से जिंदा है। जिसका विचार जिंदा, वो व्यक्ति जिंदा। तो मैं उनको नमन करता हूं। इतना ही कह करके मैं राजकुमार बख्शी, मजदूर संगठन का नेता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बोलिए। जी, सवाल सीधा, आज जो महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की जयंती है, उनके विचार थे जो अस्पृश्यता, आडंबा, अंधविश्वास, पाखंड, शिक्षा, तमाम चीज़ों पर उन्होंने लिखा, बोला और एक बहुत बड़ा समाज सुधार का काम किया। क्या आपको लगता है कि वो विचार आज जमीन पर उतर पाए हैं? बिल्कुल, ज्योतिराव फुले जी ने जो शिक्षा का प्रचार किया, उससे आज शिक्षा से ही सब चीज़ों का वर्गीकरण होता है। अब अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने भी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, राजनीति का अलग पहलू होता है और ये शिक्षा से जो हम संस्कार सीखते हैं गुरुओं से, घर परिवार चलाने का और ये देश को चलाने का जो भी है, ये इस शिक्षा से ही प्राप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और लोगों से भी बात करूंगा लगातार। तो आज का दिन अपने आप में एक ऐसा विचार है जो महात्मा ज्योतिराव फुले से सीधे बाबा साहब तक ही विचार पहुंचा और बाबा साहब ने उस विचार को ज़मीन पर उतार कर एक भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी एक लकीर खींची। और आज का दिन अपने आप में न केवल शिक्षा के लिए, न केवल अंधविश्वास, पाखंड, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और महिला शिक्षा के लिए आज का दिन है, बल्कि भारत को बदलना और भारत की जो हजारों सालों की जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, उसको दूर करने का जो बड़ा प्रयास किया वो इस महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने किया। लगातार हम बात करेंगे।